अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता अरसे के लिए आप सबके ताउन का शुक्रिया। जितना भी आप ताउन करते हैं, कुछ रेगुलर लोग हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। कुछ गैप बीच में आ जाता है मसरूफियात की वजह से। आइंदा कोशिश करूँगा कि बाकायदा वीडियो को अपलोड करूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरा नाम नौमान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। अगर तो आप 90s में कराची में रहे हैं या आपका किसी न किसी तरह 90s में कराची में अपने रिश्तेदार या अजीज़ व अकारिब की तरफ चक्कर लगा हो, तो आपने एक बात यकीनन वहाँ पे नोट की होगी कि वहाँ पे घरों की टैंकियाँ बेसमेंट में बनी हुआ करती थीं। अभी भी कराची में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें पानी को स्टोर ज़ेरे ज़मीन किया जाता है और फिर मोटर के ज़रिए या बाल्टियों के ज़रिए ज़रूरत के मुताबिक पानी को अपने इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े टैंक जो ज़ेरे ज़मीन बने होते हैं उनमें से निकाला जाता है। इनमें कुछ कुछ अरसे के बाद सफाई का एहतमाम भी किया जाता है कि कहीं पानी का जो टैंक हैं काफ़ी बड़े हैं, वो ज़्यादा गंदे ना हो जाएं, आलूदगी न फैल जाए या उनमें काई न जम जाए। वालिद साहब ने 1989 में नाज़िमाबाद में एक घर ख़रीदा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 11 या 12 साल थी। मैं स्कूल का तालिब इल्म था और अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ाई किया करता था। एक दिन का वाक़या है कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि हमें अपने नीचे वाले टैंक की सफाई करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी तरह पानी यहाँ से ख़त्म कर लिया जाए और कुछ मज़दूर ला के नीचे इसकी अच्छी तरह सफाई की जाए। मैं काफ़ी अरसे से इस बात पे काफ़ी इश्तियाक रखता था कि मैं भी नीचे जाके देखूं इतना गहरा टैंक अंदर से कैसा होता है। मैं एक बच्चा था, ज़ाहिर सी बात है बच्चों को काफ़ी चीज़ों में तजस्सुस होता है। मेरे वालिद साहब ने एक दिन 2 लोगों को बुलाया कि बराए मेहरबानी आके देख लें, इस टैंक की सफाई करवानी है। जब दोनों मज़दूरों ने आके टैंक का हाल देखा, उन्होंने कहा ये टैंक आपका काफ़ी पुराना और गंदा है तो इसके इतने पैसे लगेंगे। वालिद साहब ने जब कीमत सुनी तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मैंने नया टैंक नहीं बनवाना, इसकी सफाई करवानी है। उन्होंने कहा जनाब अपने अंदर टैंक की हालत तो देखें, गंदगी बहुत ज़्यादा है, हर जगह काई जमी हुई है, अंदर स्लिप होने का भी काफ़ी ख़तरा है, इसलिए हमने इतने चार्जेस मांगे हैं। खैर वालिद साहब का उनके साथ मुआहदा तय ना पाया और उन्होंने उन्हें वहाँ से रुखसत कर दिया। वालिद साहब ने वालदा से आके कहा लगता है ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वालदा ने कहा खैर क्या होता अगर आप उन्हें थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देते। वालिद साहब ने कहा वो इस काम के बहुत ज़्यादा उजरत मांग रहे थे जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैंने कहा अब्बा जी मैं भी आपकी मदद करूँगा। वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें मैं इस नीचे तहखाने में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं वाजिद था। खैर छुट्टी वाले दिन मैं और मेरे वालिद साहब टैंक में जो एक सीढ़ी बनी होती थी उसके ज़रिए नीचे उतर गए। हमने ज़रूरत का सामान लिया, बड़े प्लास्टिक के जूते पहने और टैंक की सफाई करना शुरू कर दी। टैंक का आधे से भी कम हिस्सा हमने एक दिन में साफ़ कर लिया था। यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी। जब वालिद साहब ने घर 1989 में ख़रीदा तो ये घर उससे भी पहले काफ़ी अरसे का बना हुआ था और लोग उसमें रहायश पजीर थे। उन्हें ये घर बेच के बैरून मुल्क जाना था, इसलिए वालिद साहब को एक अच्छी ऑफ़र मिली थी तो उन्होंने ये घर ख़रीद लिया था। अगले दिन मेरे वालिद साहब काम से जल्दी रुखसत लेके आ गए और मैं उस वक्त अपने स्कूल से आके खाना खा रहा था। वालिद साहब ने कहा क्या ख्याल है नौमान, आज फिर सफाई की जाए। मैं तो पहले ही बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा जी ज़रूर। वालिद साहब ने भी खाना खाया और हम दोनों खाने से फ्री होके कपड़े चेंज करके वही प्लास्टिक के रबड़ के लंबे जूते पहन के सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पानी के बड़े टब जो ज़ेर ज़मीन मौजूद था उसमें पहुंच गए।
वाले साहब ने कहा, मैं चाहता हूँ एक कॉर्नर पे तुम लोगों और दूसरे कॉर्नर पे मैं लगता हूँ। खैर, हमने अपनी सफाई का काम शुरू कर दिया। मैं उस कॉर्नर में दीवार को अच्छी तरह साफ कर रहा था। मैंने देखा एक जगह से सीमेंट थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, लेकिन हैरान कुन तौर पे उसमें एक बारीक सा सुराख भी था जिससे मुझे अजीब सी हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान हुआ, आखिर इस पानी के तालाब में ये रोशनी कहाँ से आ सकती है, और ये है भी ज़ेरे ज़मीन। मैंने कोशिश करके, मेरे हाथ में एक लोहे का औजार था, थोड़ा सा सुराख खोलने की कोशिश की तो सीमेंट का एक बड़ा टुकड़ा नीचे आ गिरा। वालिद साहब ने कहा, ये क्या हुआ है? मैंने डरते हुए कहा, मेरे हाथ से लोहे का औजार गिर गया था, शायद उसकी आवाज़ आई है। मैं डर के मारे वालिद साहब को नहीं बताना चाहता था कि मैंने सीमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा वहाँ से उखाड़ दिया है, अपने तजस्सुस को कम करने के लिए कि इस सुराख के पीछे आखिर क्या है। मैंने अपनी उंगली थोड़ी सी अंदर डाल के देखी तो मेरी उंगली दरवाजे से टकराई, जो कि लकड़ी का दरवाज़ा था। मैं बहुत हैरान हुआ, आखिर इस टैंक के पीछे लकड़ी का दरवाज़ा कैसे हो सकता है? इसमें तो एक लंबे अरसे से हम पानी स्टोर करते हैं। खैर, मैंने अपने अब्बा जान को कुछ भी ना बताया। मैंने सोचा मैं ज़रूर इस बात का पता लगाऊंगा कि आखिर इस टैंक के पीछे दरवाज़ा कैसे हो सकता है और इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। हमने 1.5-2 घंटे काम किया। मेरे वालिद साहब ने कहा, यार अब मैं थक गया हूँ, चलो ऊपर वापस चलते हैं। मुझे थोड़ा आराम करके शाम को अपने एक दोस्त की तरफ बहुत ज़रूरी काम जाना है। एक्चुअली अब्बा जान एक दावत पे इनवाइटेड थे, तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अम्मा जान से कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मेरी एक बहन भी है जो माशाल्लाह बड़ी हैं, शादीशुदा हैं और बाल बच्चेदार हैं। उन्होंने कहा, नुमान और नायला दोनों घर पे रहेंगे और हमें दावत पे जाना है। मेरे जहन में एक प्लान चल रहा था, जैसे ही अम्मी अबू घर से जाएंगे मैं नीचे उतर के ज़रूर इस अपने टैंक में दीवार के पीछे जो लकड़ी का दरवाज़ा है उसमें खोज लगाने की कोशिश करूँगा, आखिर पीछे क्या है। मेरे जहन में अजीबोगरीब सवाल चल रहे थे, आखिर टैंक में दरवाज़ा कैसे मौजूद हो सकता है, जाने उसके पीछे क्या राज बिना है जो मुझे हर हाल में जानना था। खैर, अम्मा अब्बा तैयार हुए और दावत पे निकल गए। उन्होंने कहा, हम रात को तकरीबन 9:30-10 बजे आ जाएंगे, तुम लोग दरवाज़ा अच्छे से बंद करना। मेरी बहन को शुरू से ही नावल पढ़ने का बहुत शौक़ था। जैसे ही वालिदैन घर से निकले उसने नावल लिया और कमरे में जाके नावल पढ़ना शुरू कर दिया। इससे अच्छा मौका मुझे शायद दोबारा ना मिलता। मैंने औजार उठाए और चुपके से नीचे उतरना शुरू कर दिया। बहन से मैंने ये कहा, मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। मैंने एहतियातन अपने साथ एक लालटेन रख ली थी जिसमें अच्छा खासा मिट्टी का तेल मौजूद था और माचिस की 2 डिब्बियाँ मैंने रख ली, क्योंकि नीचे अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद था, इस डर से कि माचिस की डिब्बी कहीं गीली होकर ख़राब ना हो जाए। मैं नीचे उतरा और लालटेन जला ली। अब मैं इस बात से परेशान हो रहा था कि मैं इस दीवार को कैसे यहाँ से उखाड़ूं और लकड़ी का दरवाज़ा खोलूं और पीछे देखूं आखिर इसमें क्या मौजूद है। मैंने एक हथौड़ी भी अपने साथ ले ली थी और उसकी मदद से दीवार को थोड़ा थोड़ा तोड़ता और सुराख बड़ा होता जाता। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मेहनत करके अच्छा खासा दीवार का हिस्सा तोड़ लिया था। इस बात के मद्देनज़र कि अगर मेरे वालिद साहब ने यह देख लिया तो मेरा वो क्या हशर करेंगे, लेकिन मेरा तजस्सुस इस हद तक पहुंच चुका था कि मेरे में भूत सवार था कि मैंने हर हाल में इस बात को जानना है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या मौजूद है। खैर, मैंने सुराख इतना बना लिया था कि अब दरवाजे तक मैं आराम से उस सुराख से गुजर के पहुंच सकता था। दीवार और दरवाजे के दरमियान तकरीबन 2 से 2.5 फीट का फासला होगा। जैसे मैंने पहले कहा, जब उस वक्त सुराख मैंने किया, जब पहली दफ़ा मुझे दरवाज़ा नज़र आया तो तकरीबन पूरा हाथ मेरा अंदर जा चुका था और मेरी उंगली जाके आगे टकराई थी। खैर, अब मैंने देखा तो दरवाजे पे कुंडी पे ताला पड़ा हुआ था। पुराने वक्तों में आपने देखा होगा एक लंबी सी कुंडी होती थी और ऊपर जाके लगती थी, उसमें पुराना ताला पड़ा हुआ था। मैंने एक बेंच भी साथ उठा लिया था। मैंने वो बेंच पीछे रखा, उस पर खड़े होके मार धार करके अच्छी तरह दरवाजे की ताले को तोड़ा और दरवाज़ा धक्का देने से खुल गया।
अजीबोगरीब सी आवाज़ जिस तरह पुराने दरवाज़ों में आती हैं। जैसे दरवाज़ा खुला, मुझे अंदर से एक सर्द हवा का झोंका मेरे साथ आके टकराया। मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। मैं हैरान था, यहाँ पे कोई रोशनदान तो मौजूद नहीं है, आखिर हवा कहाँ से आई है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद क्योंकि यहाँ पे पानी मौजूद होता है, इस वजह से पानी की वजह से यहाँ पे ठंडी हवा बन गई होगी। दरवाज़ा क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद खुला था, इसलिए हवा बाहर निकली होगी। ये छोटी उम्र में मेरे जहन से खुद ब खुद सवाल पैदा हो रहे थे। मैंने लालटेन आगे बढ़ाई, अल्लाह का नाम लिया और उस दरवाजे में दाखिल हो गया। जैसे ही मैंने अपना कदम उस कमरे में रखा तो मेरा पाँव नीचे की जानब धंस गया। मैं डर के पीछे की जानब हट गया। लालटेन की रोशनी जब मैंने ज़मीन पे मारी तो फर्श पे मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। मैंने सुकून का सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता कमरे के अंदर जायज़ा लेना शुरू कर दिया। आपने कुछ लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि पहले वक्तों में दीवारों में सुराख करके अलमारियां बनाई जाती थीं, बड़े बड़े खाने बनाए जाते थे जिस पे खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए चीज़ें रखी जाती थी और कई घरों में वहाँ पे बर्तन भी रखे जाते थे। अब मैं अंदर देखता जा रहा था, कई दीवारों की अलमारियों में बर्तन पड़े हुए थे। एक जगह पे एक टाइम पीस भी पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी पुराना था। जगह जगह पे जाले लगे हुए थे। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर भी मौजूद था। हैरानकुन बात यह थी कि कमरे के आखिरी दीवार पे एक सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जाती दिखाई दे रही थी। ये देख के मेरा तजस्सुस और बढ़ गया, लेकिन मारे खौफ के मेरा ऊपर जाने की हिम्मत बिल्कुल ना हो रही थी। मैंने फिर भी हिम्मत करके अब ये सोचा, यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब ऊपर भी जाके देख लेता हूँ आखिर ऊपर क्या है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। वो सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई थी। जैसे जैसे मैं कदम ऊपर रखता, अजीबो गरीब आवाज़ें उन सीढ़ियों से आ रही थीं, लेकिन मैं मुसलसल ऊपर चढ़ता गया। ऊपर जाकर देखा तो मेरे बाईं जानिब एक और लकड़ी का दरवाज़ा था जिसमें ताला तो ना पड़ा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ बंद था। मैंने धक्कम पेल करके वो भी दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से कुछ परिंदे उड़ते हुए मेरे कंधे से और माथे से टकराते हुए बाहर निकल गए। मैं डर के मारे पीछे ढलका और दीवार से जा टकराया और ये सोच के हैरान हुआ, इस बंद कमरे में आखिर परिंदे कहाँ से आए। मैंने फ़ौरन लालटेन घुमा के दूसरे तरफ देखा तो वहाँ पे परिंदों का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। खैर, मैंने लालटेन आगे बढ़ाई और कमरे में दाखिल हो गया। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, कोने में एक चारपाई पड़ी थी। उस पर एक गंदी मैली कुचैली चादर थी। चादर के नीचे जैसे कुछ पड़ा हुआ था, जिस तरह हम तकिया नीचे रख के चादर ऊपर दे देते हैं और वो उभराव महसूस होता है। मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। मैं जैसे आगे बढ़ा, मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ टकराया और मेरा तवाज़ुन बरकरार न रख सका। मैं गिरते गिरते बचा। लालटेन की रोशनी से जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे एक लकड़ी का शतीर सा पड़ा हुआ था जिसके साथ मेरा पाँव टकराया था। मैंने छत की जानिब देखा तो वहाँ भी लकड़ी के शतीर लगे हुए थे। खैर, मैं चारपाई की जानिब बढ़ता गया। अब मैं सोच रहा था, मैं इस चादर को उठा के नीचे देखूं या न देखूं, आखिर इसमें क्या मौजूद है। मैंने हिम्मत करके चादर उठाई तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ी। मैं खांसता हुआ दूर से पीछे हट गया। उसके नीचे कुछ अजीबोगरीब से बर्तन पड़े हुए थे जिन पे न जाने क्या लिखा हुआ था। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। चारपाई के नीचे मैंने जब झुक के देखा तो वहाँ पे लोहे का बहुत बड़ा संदूक पड़ा हुआ था। मैंने संदूक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा वजनी था। मैंने लालटेन को एक साइड पे रखा और संदूक को दोनों हाथों से हिम्मत के साथ खींच के बाहर निकाला। उस संदूक पे भी ताला पड़ा हुआ था। मैंने अपनी हथौड़ी संभाली और ज़ोर ज़ोर से उस ताले पे वार करना शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे वार करता, हथौड़ी और लोहे का जब टकराव होता है तो एक मखसूस आवाज़ आती है, लेकिन आप यकीन करें उसमें अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। थोड़ी देर के लिए मैं खामोशी से उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, यहाँ पे मैं अकेला मौजूद हूँ और तो कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने दोबारा से काफ़ी देर तक उस ताले को हथौड़ी से मारता रहा। आखिरकार ताला खुल गया।
जैसे जैसे ही मैंने वो ताला खोल के साइड पे रखा, संदूक खोला, तो चीख के मैं पीछे जा गिरा। उसमें एक इंसानी पिंजर पड़ा हुआ था जो एक लोहे के संदूक में इस तरह लेटा हुआ था जिस तरह दोनों जानों हम पेट के साथ लगा के करवट में लेट जाते हैं। मैं ऊंचा ऊंचा चीख रहा था, लेकिन मेरी चीख मेरी हलक में दब के रह गई थी। लालटेन, शुक्र है खुदा का, गिरने के बावजूद सीधी खड़ी हुई थी और जल रही थी। मेरी बुरी हालत थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरे से हिलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना तो महाल, वहां से उठ भी ना पा रहा था। हालांकि वो सिर्फ एक पिंजर था, जिस तरह के ढांचा कहते हैं, लेकिन खौफ से मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वहां से बमुश्किल उठा, लालटेन उठाई और जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा, दरवाज़ा खुद से बहुत बंद हो गया। मुझे ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है। ये एक राज था जो कि एक ज़माने से बंद था, तुमने इसको खोलने की कोशिश की, अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं रो रो के अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह मेरी जान बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके। मुझे कतई तौर पे मालूम नहीं था कि कितना टाइम मैं दीवार तोड़ के ऊपर आने तक और फिर इस कमरे में चीखे मारने तक, मुझे इस बात का कतई तौर पे कोई अंदाज़ा नहीं था इस दौरान कितना वक्त गुजर चुका था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था और रो रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की जानिब भागने की कोशिश की। यह भूल गया कि रास्ते में एक शतीर का टुकड़ा टूटा हुआ पड़ा था। मेरा पाँव उसके साथ ज़ोर से टकराया और मेरा सर दरवाजे के साथ जा लगा। उसके बाद मुझे बिल्कुल कोई होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरी वालदा मेरे सर पे बैठी रो रही थी। मैं हैरान परेशान, आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। मेरे वालिद साहब ने कतरे गुस्से से मेरी जानब देखा, आगे बढ़ के मेरे से पूछा, तुम ऊपर क्या लेने गए थे, और ये दरवाज़ा, ये दीवार, ये आखिर क्या माजरा है। वालिदा ने कहा, बच्चे को थोड़ा सा सुकून लेने दें, अभी होश में आया है, अभी से आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं उन्हें किसी किस्म का जवाब देने के काबिल नहीं था। मैं वालिदा की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया और उनके सीने से लग गया। खैर, तकरीबन रात को 12:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने वालिदा से पानी मांगा। उन्होंने उठ के मुझे पानी दिया और मेरा सर अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा तुम ठीक हो। मैंने कहा, वालिदा, अब्बा जान किधर है। अब्बा जान बाहर बैठे सिगरेट पी रहे थे और काफ़ी परेशान थे। अम्मी ने अब्बा जान को फ़ौरन अंदर बुलाया। बहन भी उठ के पास आ गई। मैंने सारा वाक़या मिन उन्हें बता दिया। वालिद साहब ने कहा, लेकिन बेटा, ऊपर संदूक का ढक्कन तो खुला हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी पिंजर मौजूद नहीं था, ना कोई ढांचा मौजूद था। शायद तुम्हारा वहम था, तुमने डर की वजह से ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम अंधेरे में अकेले वहाँ पे गए थे। ये हमें भी हैरान कुछ बात है, हमें भी नहीं पता था कि इस पानी के टैंक के नीचे कोई कमरा भी मौजूद है। अगर तुम्हें पता लग गया था, तुम्हारा फ़र्ज़ था मुझे ज़रूर बताते। मैंने अब्बा जान से माजरत की। उन्हें कहा, मैं इस इश्तियाक में पड़ गया था कि मैं अंदर जाकर देखूं आखिर क्या है। जब आप लोग दावत पे गए तो मुझे उससे अच्छा मौका ना मिला। मैं बार बार वालिद साहब को कह रहा था, मेरा यकीन करें, मैंने वहाँ पे संदूक में एक ढांचा देखा था जो कि दोनों टांगें मोड़े, जिस तरह हम लेटते हैं करवट में और पेट के साथ अपनी टांगें लगा लेते हैं, वहाँ पे पड़ा हुआ देखा था। और जब मैं उसको देख के पीछे मुड़ा तो मेरे शतीर से पाँव टकराया और मेरा सर दरवाजे में जा लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वालिद साहब ने कहा, बेटा, मैंने टॉर्च लेके अच्छी तरह वहाँ पे जाके जायज़ा लिया। मैंने वालिद साहब से कहा, आखिर आपने मुझे ढूंढा कैसे। वालिद साहब ने कहा, जब हम घर वापस आए तो आपकी बहन काफ़ी परेशान थी। मुझे शक पड़ गया था कि आप कहीं नीचे न गए हो। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और नीचे जाके जायज़ा लेना शुरू कर दिया। जब मुझे वो सुराख नज़र आया, मैं काफ़ी हैरान हुआ, आखिर ये सुराख कैसा है। मैं अंदर दाखिल हुआ और मुझे किसी ज़ोरदार चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। शायद आपका सर दरवाजे से लगा होगा। खुशकिस्मती से उसी वक्त मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था। मैं काफ़ी हैरान था, वो आखिर ढांचा किस जगह गया, वो पिंजर, इंसानी पिंजर कहाँ गायब हो गया। मैंने वालिद साहब से ज़िद की, सुबह मैं आपके साथ जाके उस कमरे में जाना चाहता हूँ और बगौर जायज़ा लेना चाहता हूँ। वालिद साहब ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन मैं बज़िद था। वालिद साहब ने मुझे अपने साथ लिया, टॉर्च ली, वालिदा और बहन भी साथ आ गए। हमने जाके कमरा देखा। संदूक का ढक्कन वालिद साहब ने बंद कर दिया था। संदूक बाहर निकाला, खोल के देखा तो उसमें कोई भी इंसानी ढांचा नुमा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी।
मैं ये देख के काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे अचानक वो आवाज़ याद आ गई जिसने कहा था, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे एक राज एक लंबे टाइम से दफन था जिसको अब तुमने खोल दिया। लेकिन यह बात मैंने अपने वालिदैन को ना बताई। खैर, कुछ अर्से के बाद हमने वो घर बेच दिया। बेचने से पहले हमने वो जगह अच्छी तरह मुरम्मत कर दी थी, लेकिन हमने किसी को इस बारे में ना बताया। ये थी आज की कहानी। उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।